हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे मोटो व्लॉग सेटअप के बारे में। एंड मोटो व्लॉग इज़ वन ऑफ द कोर एलिमेंट ऑफ माय चैनल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट रहती है आपके गैजेट्स की, माइक अडेप्टर, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। एंड सेकेंड जो है आपका सॉल्यूशन, यानी कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है और एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि किस तरीके से आप अपने हेलमेट में अपना कैमरा माउंट करते हैं। देन थर्ड जो है आपका कैमरा एंगल्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, भले ही आप अपना मोटो व्लॉग शूट करें एक स्कूटी में या फिर एक बाइक में। सो इट्स डजंट मैटर इज़ कि आप किस तरीके से अपना मोटो व्लॉग शूट करते हैं और आप अपने ऑडियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे रिक्वायरमेंट की। सो रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले चाहिए एक हेलमेट, एक एक्शन कैमरा और कुछ माउंट्स। ऑफ कोर्स माइक एंड माइक अडेप्टर जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से इक्विपमेंट्स थे जो आपकी मोटो व्लॉग सेटअप में हेल्प करेंगे। सो नाउ गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे पोजीशन की। तो यहाँ पे आपको एक आइडियल पोजीशन रहती है आपके फ्रंट में, यानी कि आपके हेलमेट के जो फ्रंट साइड है। हालांकि कभी कभी हम यूज़ करते हैं टॉप में भी और साइड में भी, बट वहाँ पे चांसेस ये रहते हैं कि अगर आपका विंड ब्लास्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके कैमरा के या फिर आपके माउंट के डिटैच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उससे कैमरा डैमेज हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बट अगर मैं अपने प्रेफरेंस में कहूँ तो ये आपकी सबसे अच्छी और एक आइडियल पोजीशन मानी जाती है। नाउ गाइस, अब मैं बात करता हूँ आपसे हाउ टू फिक्स योर माउंट। तो यहाँ पे दो टाइप की मेथड, पहला तो है आपका परमानेंट सॉल्यूशन, दूसरा है आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन। सो परमानेंट सॉल्यूशन में आपको अपना जो माउंट है वो एक बार प्रॉपर्ली फिक्स करना है एक करेक्ट पोजीशन के साथ। उसके बाद आपको कोई भी अटैच और डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल है, एक इसका प्लस पॉइंट रहता है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन पहले सेलेक्ट कीजिए फ्रंट में, यानी कि फ्रंट फेस में आपके जो हेलमेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया वो कम है, बिकॉज जो हेलमेट है वो थोड़ा कर्वी रहता है फ्रंट में। तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे डबल साइडेड टेप की हेल्प लेनी है और साथ ही साथ उसके अराउंड आपको एमसील के साथ फिक्स कर देना है। तो ये आपका एक अच्छे तरीके से हेलमेट का जो माउंट है वो प्रॉपर्ली फिक्स कर पाएगा। और साथ में आपको अपना ये जे माउंट है, एज यू कैन सी, तो उसको आपको फिक्स करना है जिससे आप अपना एक मोटो व्लॉग सेटअप बना सकते हैं। एज यू कैन सी, फिर आप उसको जो कैमरा एंगल है वो एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये है आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन। सो नाउ गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे टेम्परेरी सॉल्यूशन की। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन में आपके ऑलरेडी एक जे माउंट रहता है विद स्ट्रैप। तो ये एक तरीके से कोई भी हेलमेट में अटैच और डिटैच हो सकते हैं, आपको फोटो में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके मोटो व्लॉग सेटअप में। एंड साथ ही साथ आप किसी भी हेलमेट में एक आइडियल पोजीशन उसमें लगा सकते हैं या अटैच कर सकते हैं अपना एक कैमरा विद जे माउंट। तो ये एक इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन का एक प्लस पॉइंट रहता है। तो इनकी कॉस्ट अराउंड स्टार्ट होती है 600 रुपीज़ से। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। नाउ गाइस, अब मैं बात करता हूँ आपसे परमानेंट सॉल्यूशन के एडवांटेज की। तो पहला तो ये है कि गाइस ये है सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यानी कि आपको जस्ट 40 to 50 रुपीज़ मैक्स लगेगा, यानी कि आपके डबल साइडेड टेप एंड आपके एमसील के साथ। तो ऑलमोस्ट आपको 40 to 50 रुपीज़ लगेगा। तो ये इसका कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड ये कि गाइस आपको एक ही बार इसे अटैच करना है, उसके बाद आपको कोई भी अटैच और डिटैच की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने प्रॉपर्ली इसे लगा दिया तो ये फिक्स हो जाएगा। तीसरा ये कि गाइस एक बार आपने इसे अटैच कर दिया प्रॉपर्ली और जो एमसील जो है एक बार ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद ये पूरी प्रॉपर्ली आपको एकदम इसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है हेलमेट का। तो आप इसमें कोई भी फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप अगर आप इसे तोड़ेंगे तब शायद ये डैमेज हो, वरना नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 महीने से मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अब तक की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये किसका एडवांटेज है। नाउ गाइस, अभी मैंने आपसे बात कर ली है एडवांटेज की, तो आप बात करते हैं डिसएडवांटेज की परमानेंट सॉल्यूशन में। तो पहला तो ये है कि गाइस आपने एक बार इसे फिक्स कर दिया तो आप इसे बार बार डिटैच नहीं कर सकते एंड साथ ही साथ आप इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका डिसएडवांटेज है। एंड सेकंड मैं बात करता हूँ गाइस कि जब भी आप अपने फुल फेस हेलमेट में इसे अटैच करेंगे उसके बाद आप एक ही हेलमेट में आप इसे अटैच कर पाएंगे। आप इसके बाद अगर इसे अटैच करने जाएंगे तो ये शायद टूट सकता है या फिर आपको तोड़ के इसे दूसरे में लगाना पड़ेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा ये कि गाइस अगर आपके पास एक ग्राफिक वाला हेलमेट है तो आप इसे ट्राई करें इसमें ना ही लगाएं, क्योंकि एक बार ये फिक्स हो जाता है। अगर आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आप फिर इसे आप निकालेंगे अपने हेलमेट से, तो जो आपके ग्राफिक्स है तो ये उनके साथ पूरा निकल जाएगा, तो वहाँ पे आपका हेलमेट ख़राब हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। तो ये तो थे मेरी तरफ से कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने फील किए, आपको बता दिए। इनकेस अगर आपको भी कोई
सजेशन देना तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे टेम्परेरी सॉल्यूशन की। तो पहला तो ये कि गाइज उसका एडवांटेज कि आप कोई भी फुल फेस हेलमेट में उसे अटैच कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक जे माउंट रहता है और स्ट्रैप रहती हैं, तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। एंड साथ ही साथ आपको कोई भी, जैसे इसमें परमानेंट सॉल्यूशन में आपको हेलमेट ख़राब होने के चांसेस हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। और उसका प्लस पॉइंट ये कि आप उसको एक किसी में भी अटैच कर सकते हैं या डिटैच कर सकते हैं, ये किसके प्लस पॉइंट है। सो नाउ गाइज अब मैं बात करता हूँ टेम्परेरी सॉल्यूशन की डिसएडवांटेज की। तो पहला तो ये कि गाइज कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको परमानेंट वाले में बताया, आपको 40 to 50 रुपीज़ लगेगा। यहाँ आपको 600 से 1000 रुपीज़ के बीच में पे करने हैं एक माउंट के लिए। दूसरा ये कि गाइज अगर आपने उसे प्रॉपरली अटैच नहीं किया अपने माउंट में, तो ऐसा हो सकता है जो उसके स्ट्रैप का लॉक है वो अनलॉक हो जाए और आप मोटो व्लॉग करते वक्त शायद आपका कैमरा गिर सकता है, तो ये उसका चांसेस है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। एंड थर्ड ये है कि गाइस आपको उसे अटैच और डिटैच कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं प्लस भी है और माइनस भी है, बिकॉज किसी को बार बार अटैच डिटैच करना पसंद नहीं है, तो तब आप वहाँ पे प्रेफर करें आप एक फिक्स सॉल्यूशन में जाएँ। तो नाउ गाइज ये तो रहे उनके परमानेंट और नॉन परमानेंट सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही साथ उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आप लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके की मेथड सेलेक्ट करनी है। अगर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो आप परमानेंट में जाइए, अगर आपको अपना हेलमेट ख़राब नहीं करना है तब आप यहाँ पे नॉन जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है उस पर आप प्रेफर करें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो नाउ गाइज आपने यहाँ पे अपना माउंट फिक्स कर दिया है, अब बारी आती है आपके कैमरा एंगल की। तो आपको किस तरीके से अपना कैमरा एंगल सेट करना है और जो उसका रेशियो है और कैमरा का जो लेंस का जो वाइड एंगल है और साथ ही साथ जो उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा माउंट चाहिए तो वो आपको किस तरीके से एडजस्ट करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके फर्स्ट जो कि आपका कैमरे का रेशियो। तो यहाँ पे आपको कैमरे का रेशियो फर्स्ट फिक्स रखना है कि जब भी आप अपनी मोटो व्लॉग शूट करें तो आपका जो हैंडल का कंसोल है, यानी कि आपके बाइक का या स्कूटी का, वो आपको रखना है 20 to 30% में, और जो आपका रिमेनिंग 70% है वो आपका रहेगा आपका फ्रंट की फ्रेम, यानी कि जो आप अपने व्यूअर्स को या अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दूसरी मैं बात करता हूँ गाइस आपसे, जो है आपका कैमरे का एंगल, यानी कि जो उसमें लेंस है वो ट्राई करें आप उसे वाइड एंगल की सेटिंग में रखें, ताकि आपको एक प्रॉपरली और एक अच्छी फ्रेम मिल सके। और जो बजट एक्शन कैमरा रहते हैं उनमें रेयरली आपको एक तरीके से वाइड एंगल मिलता है या सुपर व्यू मिलता है, तो अगर इनके ये फीचर्स नहीं मिलते हैं उसमें, तो आप यहाँ पे माउंट के थ्रू उसे फिक्स कर सकते हैं या मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फ्रेम के लिए। सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे स्कूटी और बाइक का जो डिफरेंस रहता है, यानी कि जब भी आप अपनी मोटो व्लॉग शूट करते हैं तो जो उसकी फ्रेम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है आपकी बाइक और आपकी स्कूटी में। तो पहला तो मैं बात करता हूँ गाइस जो आप एक राइडर की पोजीशन रहती है, तो फर्स्ट अभी मैं चेंज करता हूँ अपनी फ्रेम को। नाउ गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपनी स्कूटी में, तो अभी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ एक स्कूटर और एक बाइक में क्या डिफरेंस रहता है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ आपके बाइक का। तो आपने देखा होगा जब भी एक राइडर पोजीशन में बैठा रहता है, यानी कि जो उसकी अपर बॉडी है, तो उसका एंगल ऑफ डिसेंट है फ्रंट की तरफ रहता है, यानी कि अग्रेसिव पोजीशन में रहता है। तो आपका जो हैंड है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, उस वजह से जो आपका कैमरा है और जो हैंडल कंसोल है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहती है, जिससे आपको एक अच्छी फ्रेम मिल पाती है। तो ये बाइक में प्लस एडवांटेज रहता है। हालांकि आप अपने बजट एक्शन कैमरा से भी अगर आप उसे कैप्चर करें तो एक काफ़ी अच्छी फ्रेम मिलती है, बट ऐसा केस यहाँ पे स्कूटी पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्कूटी का एज यू कैन सी आप देख ही रहे होंगे, जो राइडर की पोजीशन रहती है वो एकदम 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट रहती है, और जो हैंड है वो बेंड रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो हैंडल कंसोल और कैमरा की डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो जिस वजह से आपको एक जो आपके कैमरे का वाइड एंगल है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको करना ये कि अगर आपके पास एक प्रीमियम डिवाइसेस हैं तो आप यहाँ पे अपने सुपर व्यू में उसे चेंज कर सकते हैं, ताकि उससे आपका ये जो हैंडल कंसोल है वो 20 to 30% आए, और जो बाकी आपकी बड़ी फ्रेम है वो आपकी 60 to 70% आए, तो ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनको ऐसा लगे कि एक तरीके का गेमिंग कंसोल है, तो वो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और एक तरीके से आपकी जो मोटो व्लॉगिंग है उसको एक एडवांटेज या एक एज देता है। तो एज यू कैन सी जो आपकी यहाँ पे पोजीशन है, खासकर जो प्रॉब्लम आती है वो खासकर स्कूटर में आती है, बाइक में उतनी नहीं आ पाती है। सो ये रहा पूरा एक मोटो व्लॉग सेटअप का एक्सप्लेनेशन गाइस। आपको यहाँ से पता चल गया होगा किस तरीके से आपको अपना मोटो व्लॉग बनाना है, भले ही आप मोटो व्लॉग करो अपने स्कूटर पे या फिर आप मोटो व्लॉग करो अपनी बाइक पे, आपको डजंट मैटर, आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं एक टेम्परेरी और एक परमानेंट सॉल्यूशन के थ्रू। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ मेरे जो एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट में आपने देखा होगा मेरे पुराने जो व्लॉग्स हैं, मैंने उससे अपना मोटो व्लॉग शूट किया था कुछ इससे जो एक बजटरी एक्शन कैमरा है, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके की मेरी जो वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है वो आती है इससे। हालांकि ये 6000 रुपीज़ का आया था तब जब मैंने परचेज़ किया था,
और अभी आज की डेट में मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों का एक्चुअल में गाइस डिफरेंस ये है कि जो इसमें वाइड एंगल की जैसे मैंने बात करी है, तो मैं कहूँगा कि GoPro का काफ़ी अच्छा है। और जो मेरे को अटैचमेंट है या फिर जो मॉडिफिकेशन है अपने माउंट के साथ, इसमें काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक बना, क्योंकि इसमें वाइड एंगल नहीं है। अगर आप बजटरी एक्शन कैमरा ले रहे हैं तो उसमें ट्राई करें आपको वाइड एंगल मिले, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली आपके मोटो व्लॉग्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ इसके प्लस और माइनस। तो गाइस GoPro की बात करूँ और एक जो मेरा बजटरी एक्शन कैमरा है ड्रैगन टच विजन 4, आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइज इसके प्लस पॉइंट ये थे कि इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली थी, जैसे आपके माउंट है, माइक है, एक्स्ट्रा बैटरी है, बैटरी चार्जर है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी मेरे को सिर्फ 6000 रुपीज़ में। तो ये एक इसका प्लस एडवांटेज था। अब इसमें मेरे को एक चीज़ नेगेटिव या ड्रॉबैक इसका ये था कि इसमें वाइड एंगल नहीं था, बस इसका यही एक ड्रॉबैक है कि इसमें वाइड एंगल नहीं था, वरना कि मैं इसमें ट्रांजिशन नहीं करता। तो इस एक तरीके से ये बाइक के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मोटो व्लॉग के लिए, और स्कूटी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, बट मैंने इसको माउंट के साथ अटैचमेंट करके इसे एडजस्ट किया था। हालांकि फ्रेम उतनी अच्छी नहीं बनी, बट ये कि मेरे को एक डिसेंट क्वालिटी की फ्रेम मिल रही थी उसमें, और एक वीडियो क्वालिटी मिल रही थी, और प्लस यही था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली थी। अब मैं बात करता हूँ GoPro की। तो GoPro में गाइस आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा एक बैटरी मिल जाएगी और ये माउंट, ये हालांकि हीरो GoPro 7 है, इसका मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या रहा। तो आपको अगर इससे मोटो व्लॉग करना है तो गाइस इसमें ध्यान रखें कि आपको पहले तो आपको एक GoPro परचेस करना है, उसके साथ ही साथ उसमें एक माइक अडेप्टर आता है, उसकी कॉस्ट ही जस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ की रहती है। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा है कि गाइज आपने माइक अडेप्टर के साथ इसमें एक और माइक अटैच करना है, यानी कि जिसमें 3.5 mm का जैक है, उसके साथ आपका मोटो व्लॉग सेटअप पूरा बन जाएगा। और उसके साथ आपको एक अलग से Ulanzi का एक स्क्रीन में आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का माउंट आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और जो आपकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, बट कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक एक्शन कैमरा ऐसा ले जो आपको 6 से 10,000 के बीच में मिले, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एलिमेंट्स यानी कि आपके इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वे एक उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। बट रही बात इसके वाइड एंगल की, तो वाइड एंगल में इसमें जो आपने देखा होगा, स्क्रीन में भी आ रहा होगा, जो इसका सुपर व्यू है वो बहुत अच्छा है, आपके स्कूटर के लिए और बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फ्रेम और वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इसका स्टेबलाइजेशन। तो गाइज़ ये रहा मेरा पूरा एक एक्सपीरियंस कि किस तरीके से मैंने मोटो व्लॉग स्टार्ट किया, क्या मैंने गलती करी और किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ, एक बजटरी और एक प्रीमियम डिवाइस के साथ। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, अगर आप बिगनर हैं तो आप प्रेफर करें कि आप एक बजटरी ही लें। अगर आपके पास कॉस्ट है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गो फॉर दिस। So that's it for today's video guys. If you found this video informative, please do like, share and subscribe the कुमाऊनी राइडर्स व्लॉग। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक और नए एपिसोड में, जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा है आप लोग के लिए ही। एंड साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मोटो व्लॉग का पार्ट अच्छा लगा और आप किस तरीके से अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ टेक एक्शन, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक और नए एपिसोड में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।